बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस को, और ये हमारे फर्स्ट ईयर के जो फेडरल बोर्ड का कोर्स है उसके अंदर जो है ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अगर हम देखें तो ये बेसिकली किसी तहरीर को जो है कोहेसिव बना देती हैं। इन्हें कोहेसिव डिवाइसेस भी इसलिए कहा जाता है, यानी कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट तक अफेक्ट पहुंचाती हैं, और ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे पिछली गुफ्तगू का अफेक्ट अगली तक मुंतकिल हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ब्रिज का काम करती हैं पैराग्राफ के सेंटेंसेस के दरमियान। यानी अगर ये ना हो तो जो राइटर कहना चाह रहा है वो उतने अफेक्ट के साथ जो है वो रीडर तक नहीं पहुंचाया जा सकता इनके बगैर। तो बेसिकली इनकी कैटेगरी तकरीबन बहुत सारी कैटेगरी को मैंने 4 बड़ी कैटेगरी में मर्ज किया है। ये तकरीबन जो है आप समझ लें कि 4 ये मेजर कैटेगरीज हैं, और तकरीबन इनकी 8 सिग्नल्स होते हैं, उन्हें हम डिवाइसेस सिग्नल्स कहते हैं। यानी तकरीबन डिवाइसेस सिग्नल जो यूज़ होते हैं, जैसे हम कहें कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर टाइम, ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर प्लेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर अफेक्ट, ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर कंट्रडिक्शन, तो ये तकरीबन 8 सिंबल होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा उनको अलग-अलग डिस्कस करने से मैंने उनको एक ही जगह मर्ज किया है ताकि मेजर बात जो है वो आपको समझा दी जाए, और उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो भी आप तक पहुंचा दिए जाएं, ताकि आप जो है आपके जहन में ये सारी चीज़ें हो तो जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ें ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाले डिवाइसेस भी दी होती हैं। इस पेपर में पैटर्न ऐसे ही होता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं कि इस सेंटेंस के बाद ये डिवाइस यूज़ होनी चाहिए, या तीसरे नंबर वाली यूज़ होनी चाहिए, 7वें नंबर वाली यूज़ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। देखते हैं जी। तो पहली को हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशनल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंडिकेट एग्रीमेंट, एडिशन और सिमिलैरिटी। किसी भी सेंटेंस में किसी को एग्री कर रहा है या उसके अंदर किसी चीज़ का एडिशन किया जा रहा है या सिमिलैरिटी डिस्क्राइब की जा रही है, तो फिर आप कौन सी जो है ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करेंगे। या फिर वो डिवाइस टू इंडिकेट एन एग्जाम्पल, शो, सपोर्ट, एम्फेसिस, तो ये डिवाइस भी यूज़ की जाती है ट्रांजिशनल डिवाइस। तो यहाँ कौन सी यूज़ करेंगे, दूसरी कैटेगरी ये आती है जी। और तीसरी कैटेगरी ये है कि द ट्रांजिशनल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंडिकेट एन अफेक्ट और कंसीक्वेंस। जैसे हम लफ्ज़ कंसीक्वेंस को देख लें, अगर हम यूज़ वर्ड करें कंसीक्वेंटली, यानी 1 2 3 4 5 6 बातें करें और कहेंगे कि कंसीक्वेंटली ही वन द मैच, नतीजा ये निकला कि वो मैच जीत गया। अब ये जो वर्ड कंसीक्वेंटली हमने यूज़ किया, इसने पिछले 4 जो सेंटेंसेस हमने लिखे होंगे जिसमें हमने ये साबित करने की कोशिश की कि वो मैच जीत रहा है या जीत चुका है, तो इस एक वर्ड ने सम अप कर दिया उसको। तो लिहाजा आप देखेंगे किस खूबसूरती से वो 4 पिछले सेंटेंसेस का जो अफेक्ट है वो लास्ट सेंटेंस पे वो ले आया, और पढ़ने वाले तक क्या तासुर वहाँ तक पहुँचा है। और आखिरी जो कैटेगरी है वो जी टू इंडिकेट द कंट्रडिक्शन, अपोजिशन और लिमिटेशन। कंट्रडिक्शन दिखाना है, किसी को आप अपोज करने जा रहे हैं या किसी चीज़ को डीलिमिट करना है, तो उसके लिए भी कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो लिहाजा यानी कि बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस की बजाय, यानी वो सारा अफेक्ट जो शायद हो सकता है पूरा पैराग्राफ लिख के हम किसी तक पहुंचाएं, तो हो सकता है कि ट्रांजिशनल डिवाइस जो कि एक वर्ड पर मुश्तमिल है या फ्रेज पर मुश्तमिल है, उसके ज़रिए से हम उस तक पहुंचा दें। तो ये है ऐसा कमाल कि ये लंबे चौड़े सेंटेंसेस और पैराग्राफ और ये नहीं लिखने की ज़रूरत होती, इसमें वो वर्ड यूज़ करते हैं तो अफेक्ट सारा उसके अंदर मौजूद होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इन 4 कैटेगरी को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।